Welcome to Neha's Fun Concepts. Today we are going to do a very interesting story, The Tale of a Tale of Class 5th DAV English Reader. तो बच्चों, पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको कोई भी एक छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ने पे आ जाते हो? अगर आपको बात का पक्का पता भी नहीं होता, पुष्टि भी नहीं होती कि वो बच्चे ने ऐसी गलती की या नहीं की, पर फिर भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ने पे भी आ जाते हो। ऐसा कई बार होता है, सबके साथ ही होता है। तो ऐसे ये चैप्टर जो है, इसमें एक लड़का है स्वामीनाथन जिसका निक नेम है स्वामी। तो उसको अपने क्लासरूम में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिससे कि वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो लड़ने लग जाता है। तो आइए चैप्टर को समझते हैं डिटेल में, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि क्या उसका जो प्रॉब्लम था उसका हल निकला या वो प्रॉब्लम और की और नई नई लड़ाइयों में बदलती गई। सो द चैप्टर नेम इज़ द टेल ऑफ अ टेल। टेल, ये जो TALE होता है, इसका मतलब होता है स्टोरी, और ये टेल का मतलब होता है पूंछ। एक पूंछ की कहानी, एक पूंछ की कहानी। और ये स्टोरी किसने लिखी है? RK नारायण ने। तो आइए शुरू करते हैं। When Swaminathan entered the 5th grade classroom, a giggle went round the benches. स्वामीनाथन एक लड़का था जो अपनी 5वीं क्लास के अंदर, स्कूल में जब एंटर करता है अपनी 5वीं क्लास के अंदर, अ गिगल वेंट राउंड द बेंचेस। गिगल मतलब एक हंसी सी चल पड़ती है बेंचेस के ऊपर। कहने का मतलब कि बेंचेस पे बैठे हुए बच्चे सारे हंसने लग जाते हैं। ही वॉक्ड टू हिज सीट होपिंग दैट ही माइट नॉट बी द कॉज ऑफ द गिगलिंग। तो वो अपनी सीट पे जाके आराम से बैठ जाता है, ये आशा करते हुए कि वो इस हंसी का कारण नहीं है। जो भी बच्चे हंस रहे थे उसके ऊपर नहीं हंस रहे, ऐसा सोचते हुए वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। बट हिज क्लासमेट्स कंटिन्यूड टू लाफ। पर जो उसके सहपाठी थे वो कंटिन्यूसली हंसते रहते हैं। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एंड देन अराउंड द क्लासरूम। अब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि क्यों सारे बच्चे हंस रहे हैं। तो पहले वो अपने आप को देखता है और फिर पूरी क्लास में नजर घुमाता है। हिज आईज ट्रेवल्ड अप टू द ब्लैक बोर्ड। और आंखें घुमाते घुमाते, नजर घुमाते घुमाते उसकी आंखें कहाँ जाके टिकती हैं? क्लासरूम में लगे ब्लैक बोर्ड पे, शाम पट पे। हिज फेस टर्न रेड। और जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड को देखता है तो उसका फेस लाल पड़ जाता है। कहने का मतलब उसे एम्बैरेसमेंट फील हो जाती है और साथ ही गुस्सा चढ़ जाता है। टर्न रेड। ऑन द बोर्ड वॉज रिटन इन ह्यूज लेटर्स टेल। ब्लैक बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? टेल। टेल मतलब पूंछ। ये देखो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे TA दिख रहा है ना। स्वामीनाथन ran to the blackboard and rubbed it off with his hands. स्वामीनाथन ब्लैक बोर्ड के पास भाग के जाता है और हाथों से ही टेल शब्द को मिटाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे अब TA ही रह गया, IL उसने मिटा दिया। ठीक है। ही स्लोली टर्न अराउंड। वो धीरे धीरे अपनी साइड घूमता है। हिज फ्रेंड शंकर्स हेड वॉज बेंट ओवर हिज नोटबुक एंड P वॉज बिजी अनपैकिंग हिज बैग। अब यहाँ पर दो फ्रेंड्स के नाम बताए गए हैं, शंकर और P। शंकर का जो हेड था वो उसकी नोटबुक में झुका हुआ था। कहने का मतलब कि वो नोटबुक में कुछ सिर झुका के पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर एक पिक्चर को देखते हैं हम। ये है स्वामीनाथन, ये है शंकर और ये है P। शंकर के आगे ये देखो किताब पढ़ रही है ना, वो किताब के अंदर मुंह घुसा के पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और जो P लड़का है वो अनपैक कर रहा था अपना बैग, अपने बैग में से सामान बाहर निकाल रहा था। स्वामी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। स्वामीनाथन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एम्बैरेसमेंट मीन्स शर्मिंदगी। विदाउट अ वर्ड ही अप्रोच्ड P एंड गेव हिम अ फियर्स स्लैप ऑन हिज चीक। बिना कुछ रुके, बिना कोई बात कहे, अप्रोच मतलब पहुंचना, वो P के पास पहुंचता है और उसके मुंह पे एक भयंकर चपेड़ मारता है उसके गालों पर। फियर्स मतलब भयंकर, चीक मतलब गाल, उसके गालों पर एक भयंकर चपेड़ मारता है। P burst into tears। P को बहुत जोर से रोना आ जाता है। एंड swore that he did not do it।
और वो कसम खाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। स्वामीनाथन कास्ट अ स्लाई लुक एट शंकर। स्लाई का क्या मतलब है? धूर्त। लुक का मतलब दृष्टि। अब पी कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, तो स्वामीनाथन जो है वो शंकर की तरफ एक धूर्त दृष्टि डालता है। हु वॉज एब्जॉर्ब्ड इन सम वर्क, जो कि कोई काम में लगा हुआ था। अब वो काम क्या कर रहा था? वो अपनी नोटबुक में से कुछ पढ़ रहा था। ठीक है। स्वामीनाथन टर्न्ड टू हिम एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो। अब उसने पहले पी को तो थप्पड़ मार ही दिया था। स्वामीनाथन अब शंकर की तरफ घूमता है और उसके फेस पे भी एक जोर से तमाचा मार देता है। अब स्वामीनाथन का टेल शब्द के साथ लेना देना क्या था कि उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने जाके अपने फ्रेंड्स को एक एक लगा दी। देखते हैं आगे क्या बनता है। सोन देयर वॉज अ पैंडेमोनियम। एक पैंडेमोनियम की सिचुएशन आ गई। पैंडेमोनियम मीन्स अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन। कोलाहल की सिचुएशन। शंकर, स्वामीनाथन एंड पी रोलिंग ओवर ईच अदर। रोलिंग ओवर ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते जा रहे थे, क्योंकि अब उनमें लड़ाई शुरू हो गई थी। तो ये तीनों बच्चे आपस में लड़ते जा रहे थे। टीयरिंग, स्क्रैचिंग एंड किकिंग। वो एक दूसरे को प्रचंड रूप से कुरेद रहे थे, लाते मार रहे थे एक दूसरे को, वन अनदर। द बेल रैंग, और तभी घंटी बज जाती है। जस्ट देन राजम, सोमू एंड मनी एंटर्ड, और तभी तीन और लड़के जिनका नाम है राजम, सोमू, मनी, वो भी क्लास के अंदर आ जाते हैं। द टीचर केम इन एंड स्टूड अगास्ट। तभी टीचर भी अंदर आ जाते हैं, और अगास्ट का मतलब होता है शॉकिंग वे। कहने का मतलब टीचर भी शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है क्लास में, क्या लड़ाई हो रही है। ही कुड डू लिटल मोर देन लुक ऑन। ही कुड डू लिटल मोर देन लुक ऑन, इस फ्रेज का क्या मतलब है कि टीचर कुछ भी नहीं कर सकते थे सिर्फ उनको देखने के सिवाय, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज द ओल्ड तमिल पंडित। ये कौन थे? एक पुराने तमिल पढ़ाने वाले टीचर। द मोस्ट कंपोज्ड टीचर इन द स्कूल। कंपोज्ड मतलब शांत, और इनका शांत स्वभाव था। सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स विथ ग्रेट डिफिकल्टी। अब ये जो तीन लड़के अंदर आए ना क्लास के अंदर, इनमें से जो सोमू और मनी थे, इन्होंने पहले तीन बच्चों को, जो कि थे स्वामीनाथन, शंकर और पी, इन योद्धाओं को, फाइटर्स को जुदा करने की कोशिश की, और बहुत डिफिकल्टी के साथ इनको अलग अलग कर दिया कि लड़ो मत, अलग अलग हो जाओ। सोमू सेड, सर प्लीज लेट अस गो आउट। तभी ये इनमें से जो तीनों लड़कों में से एक लड़का था सोमू, वो अपने टीचर को कहता है हमें प्लीज बाहर जाने दो। वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द क्लास। हम पूरी कक्षा को तंग नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते। द टीचर स्टार्टेड टू आंसर बट मनी हैड ऑलरेडी गोन आउट। इससे पहले कि टीचर कुछ बोलते ना, उससे पहले जो मनी लड़का था वो तो पहले ही बाहर निकल गया था क्लास से। पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम, और अपने साथ साथ स्वामी को और पी को भी बाहर ले चलता है। सोमू फॉलोड हिम विद शंकर। अब ये जो सोमू लड़का है, ये पहले वाले लड़के शंकर के साथ भी क्लास से बाहर निकल जाते हैं। अब क्लास से बाहर कौन कौन से बच्चे आ गए, आइए देखते हैं। ये देखो, ये पिक्चर से क्लियर होगा। क्लास के बाहर ये सारे बच्चे आ गए। कौन कौन है? ये तो है मनी, ये है पी, पहली पिक्चर में पी था ना ग्रीन कुर्ते वाला, ये शंकर पर्पल कुर्ते वाला, स्वामी ब्लू कुर्ते वाला, और ये पीछे दो बच्चे हैं। ऐसे आपको इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझना कि कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है। ठीक है। ऑल द फ्रेंड्स केम टू अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड एट जॉइनिंग द स्कूल। सारे ये जो फ्रेंड्स थे, कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे जो है, ये सारे इकट्ठे कहाँ हो जाते हैं, जाके एक लोनली स्पॉट पे, एक एकाकी स्थान पे, जो कि स्कूल के साथ दीवार लगता था। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं, सारे चुप हो जाते हैं। एंड देन मनी सेड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, यू लिटिल रोग्स। रोग्स का क्या मतलब होता है? नॉटी लोग, बदमाश लोग। तो ये मनी है, ये सबको कहता है तुम सबके साथ क्या गलत हुआ है। द थ्री स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस। और ये जो तीन जाने इनमें से होते हैं वो एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं। कौन? स्वामीनाथन, शंकर और पी। स्वामीनाथन्स वॉइस वॉज द लाउडेस्ट। ही, पी रोट टेल, बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड, बिग। स्वामी क्या कहता है? स्वामी की आवाज क्योंकि सबसे ऊंची होती है तो उसकी आवाज ही सुन रही होती है। वो कहता है ये इसने पंगा डाला है,
पी ने पंगा डाला है, इसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया टेल। नो आई डिडंट, यू स्क्रीम्ड पी। स्क्रीम का मतलब चीख मारना। तभी पी कहता है चीख मार के, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, तुमने किया। The other two wrote it, cried स्वामीनाथन pointing at शंकर। तभी स्वामी शंकर और पी की तरफ इशारा करके कहता है तुम दोनों ने लिखा है। रास्कल डिड यू सी मी, हाउल्ड शंकर। अब शंकर को भी गुस्सा आ जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे स्वामीनाथन हमें पीटी जा रहा है, तो वो हाउल्ड मतलब चिल्ला कर बोलता है, अरे दुष्ट, डिड यू सी मी, तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे टेल लिखा है? ऐसा करते हुए देखा है तो तुम बोलो भी। मनी कवर्ड देयर माउथ्स विद हिज हैंड। अब जो मनी लड़का था वो उनके मुंह बंद कर रहा था अपने हाथों से। व्हाट इज अ टेल एनीवे, ही आस्क्ड। ये टेल क्या होता है बाय द वे, वो पूछता है सबको। और उनके मुंह क्यों बंद कर रहा था वो, क्योंकि वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना, तो शोर ज्यादा ना इस करके मुंह बंद कर रहा था। दे कॉल मी राजम्स टेल, सॉफ्ट स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन सिसकाते हुए रोते हुए बोल रहा है कि मुझे सभी लोग राजम की टेल बताते हैं। राजम क्या हो? राजम इन्हीं बच्चों में से एक था, तो स्वामीनाथन को राजम की पूंछ बताते हैं। कहने का मतलब कि तू राजम की पूंछ है, राजम जो कहता है वैसे वैसे तू करता है। ऐसे उसकी छेड़ रखी हुई थी। मनी एंड राजम वर स्वॉन एनिमीज। इनमें से मनी और जो राजम थे ये दोनों कट्टर दुश्मन थे। देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस। अब मनी को और गुस्सा चढ़ जाता है जब राजम का नाम लिया जाता है वहां पे। ही आस्क्ड, एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हियर? किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर राजम की बात करने की? इफ एनी ऑफ यू फेलोज हैव डन इट, ग्राउल्ड मनी। मनी गर्ज के बोलता है, अगर मेरे साथियों तुम में से किसी ने ऐसा किया। लुकिंग एट द ट्रैवलिंग शंकर एंड पी। वो शंकर और पी जो कि पहले ही डर से कांप रहे थे, उनकी तरफ घूर के देख के बोलता है, तुम में से ही क्या किसी ने टेल शब्द लिखा था ब्लैक बोर्ड पे? इफ दे हैव, व्हाट कैन यू डू? आस्क्ड सोमू विद द सार्कास्टिक स्माइल। तभी वो बोल ही रहा था, तभी सोमू व्यंग्यपूर्ण हंसी देकर कहता है, अगर उन दोनों में से किसी ने लिख भी दिया होता टेल तो तू क्या कर लेगा? व्हाट डू यू मीन सोमू? तब मनी कहता है, इसका क्या मतलब हुआ सोमू? लुक हियर मनी, सोमू क्राइड, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस। यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर्स। वो कहता है, सोमू कहता है कि देखो मनी, बहुत देर से मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ मतलब कि तुम बहुत ही प्राइडी हो, तुम में बहुत ही हंकार है अपने बारे में और अपनी शक्तियों के बारे में। मनी swung his hand and brought it down on the सोमो's neck। इससे और गुस्सा चढ़ जाता है मनी को और वो अपना हाथ हवा में डुलाता हुआ सोमो की गर्दन पे लाके मारता है। ये देखो यहाँ पे फाइट हो रही है ना, मनी जो है अपना हाथ लाके सोमो की नेक पे मारता है। सोमो पुश्ड इट अवे विद अ हैवी ब्लो। हैवी ब्लो मीन्स भारी झटके से सोमो जो है उसके हाथ को पीछे धक्का मारता है। मनी एम्ड अ किक एट सोमो। फिर मनी एक लात मारने की कोशिश करता है सोमो को, बट ही स्टेप्ड असाइड। पर सोमो पीछे हट जाता है और दोनों में देखो कितनी घमासान लड़ाई हो रही है। अब बाकी बच्चे साइड में खड़े हैं। मेन लड़ाई किसकी हो रही थी? स्वामीनाथन की, शंकर और पी के साथ। अब वो लड़ाई तो पीछे रह गई, अब किसकी लड़ाई होने लगी? मनी और सोमो की। देखते हैं आगे क्या आता है। The three youngsters could hardly believe their eyes। अब ये जो तीनों नौजवान थे, कौन कौन? स्वामीनाथन, शंकर और पी, इनको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सोमू एंड मनी द बेस्ट फ्रेंड्स वर फाइटिंग। क्योंकि सोमू और मनी आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे और ये लड़ रहे थे। किसके पीछे लड़ रहे थे? राजम के पीछे लड़ रहे थे। दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स। उनका अपने आप से कंट्रोल चला गया था, अपना आपा खो बैठे थे वे। दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर। ये जो तीन बच्चे थे, स्वामीनाथन, शंकर और पी, इनको ऐसा लग रहा था कि सोमू और मनी अब एक दूसरे को बस मार ही डालेंगे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन रैन टुवर्ड्स द स्कूल। तीनों बच्चे, स्वामीनाथन, शंकर और
पी एक दूसरे को देखते हैं और फिर स्कूल की तरफ भाग पड़ते हैं, क्योंकि पहले तो वो ग्राउंड में थे ना, अब स्कूल की तरफ भाग के जा रहे हैं वो। दे बर्स्ट इन अपॉन द हेडमास्टर। हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल टाइप, स्कूल का संचालक, उसके पास जाके फूट पड़ते हैं। who gathered from them with great difficulty that 2 murders were being committed at that very moment। और उनको जाके बताते हैं बच्चे कि किसी भी टाइम स्कूल में 2 मर्डर होने वाले हैं। He laughed it off at first but the excitement and the seriousness of the boys made him scratch his chin। पहले तो हेडमास्टर हंसते हैं, पर बच्चों की एक्साइटमेंट देख के, उत्तेजना देख के, गंभीरता देख के वो खुद नर्वस हो जाते हैं। स्क्रैच हिज चिन मीन्स प्रिंसिपल भी खुद थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। ही कॉल्ड अ प्यून एंड सेट ऑफ टू द फील्ड विद हिम। अब ये जो हेडमास्टर है ये एक चपरासी को बुलाते हैं और वो जो ग्राउंड था जहाँ पे सारे बच्चे लड़ रहे थे आपस में, वहां पर चले जाते हैं। ये देखो इस पिक्चर में हेडमास्टर और जो प्यून है वो कैसे बच्चों को लड़ाई करने से छुटा रहे हैं। द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग ओवर वन अनदर वर एवरीवेयर इन द फील्ड। अब ये जो फाइटर्स थे सोमू और मनी, ये एक दूसरे को मारते रोल ओवर हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। द हेडमास्टर एंड द प्यून इजिली पिक्ड देम अपार्ट मच टू द एस्टॉनिशमेंट ऑफ स्वामीनाथन। हेडमास्टर और प्यून ने एक ही झटके में दोनों को लड़ते लड़ते उनको अलग कर दिया, और ये देख के स्वामीनाथन को बहुत आश्चर्य हुआ। Who had thought till then that the strength that Somu or Mani possessed was not possessed by anyone else in the world। स्वामीनाथन को लगता था जितनी ताकत सोमू और मनी में है ना, उतनी ताकत तो किसी और के अंदर है ही नहीं पूरी दुनिया में। कैसे प्रिंसिपल ने, कैसे हेडमास्टर ने और प्यून ने एक झटके में उन दोनों को लड़ते हुए को अलग कर दिया। All the 5 boys quietly followed the headmaster to his room। अब ये जो 5 बच्चे थे, कौन कौन? शंकर, स्वामीनाथन, पी, सोमू, मनी, ये 5 लड़के अब हेडमास्टर के साथ रूम में चले जाते हैं। बाय आर के नारायण। द स्टोरी वॉज रिटन बाय आर के नारायण। अब क्योंकि ये जो डार्क पिंक वाली शर्ट में जो बॉय है इसका कोई इतना रोल नहीं आया, तो हमने इसको ही सपोज कर लिया कि ये ही राजम है, क्योंकि और 6th बच्चे का नाम तो है नहीं इस चैप्टर में, तो इसको ही हमने राजम सपोज कर लिया। So this was all about the chapter. I hope you all have understood the lesson well. We will do the back exercise in the next video. Till then, happy learning.